दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर चरम पर है। कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पैदा हो गई है। वह ऑक्सीजन जो सांस लेने के लिए जरूरी है, सिलेंडर की कमी देश भर में हाहाकार पैदा कर रही है और लोग किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन लेने को तैयार हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने हमें ऑक्सीजन का महत्व बता दिया है। कई मरीजों ने पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन की कमी से अपनी जान गंवाई, तो कई अब भी अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवनदायिनी ऑक्सीजन आता कहां से है, कैसे तैयार किया जाता है और कैसे अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है? आइए विस्तार से जानते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, ऑक्सीजन को हमारे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर से बनाया जाता है। आज के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा भाग नाइट्रोजन का है, जो लगभग 78% होता है। फिर आता है ऑक्सीजन, जो कि लगभग 21% है। फिर आता है आर्गन, जो कि लगभग 1% है। इस 1% के हिस्से में बाकी सभी गैसेस आती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, मेथेन और क्रिप्टन। ये एक फैक्ट्री है जिसमें ये काम किया जाता है। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में जान लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। एयर के अंदर बहुत सारे डस्ट वगैरह होते हैं, तो सबसे पहले इन्हें अलग करने के लिए एयर को एक फिल्टर से गुजारा जाता है। ये बाहर से इस यूनिट के अंदर एयर को खींचता है। इसके बाद एयर में मौजूद सॉलिड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल और मॉइस्चर, उन्हें ये फिल्टर वहीं रोकने का काम करता है। उन्हें ये आगे नहीं जाने देता, ये उन्हें ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे कि एयर में मौजूद सॉलिड पार्टिकल, डस्ट वगैरह अलग हो जाते हैं। फिर यहाँ से जो एयर बचती है वो इस हाई प्रेशर वाले इस यूनिट में चली जाती है, जिसमें इस एयर को कंप्रेस किया जाता है, यानी इस यूनिट में एयर के प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है। एक बात बता दूं दोस्तों, जब गैसेस के प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और इस गर्म गैस को ही कंप्रेस्ड हॉट एयर कहते हैं। जो भी हॉट एयर इस चैम्बर या यूनिट में से निकलती है वो इस दूसरे यूनिट में चली जाती है। इस यूनिट की खास बात यह है कि ये यूनिट एकदम ठंडा होता है। इसके अंदर कुछ पाइप लगे होते हैं, जैसे आप इस यूनिट में देख सकते हैं। इस पाइप के द्वारा बहुत ही ठंडा पानी बाहर निकाला जाता है, ताकि जो हॉट एयर इस यूनिट में है वो ठंडी हो सके। अब इस यूनिट में जो ब्लू में है उसे कोल्ड कंप्रेस्ड एयर कहा जाता है। कोल्ड कंप्रेस्ड एयर बाहर निकलकर सेपरेटर वाले चैम्बर में चली जाती है और इस यूनिट को प्यूरिफिकेशन यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। इस यूनिट में गैस एक्सपेंड हो जाती है और जैसे गैस फैलती है इसका टेम्परेचर अपने आप गिरने लग जाता है। इस सेपरेटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सॉलिड स्टेट में चली जाती है, उसी को सेपरेटर से अलग किया जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें से निकाल दिया जाता है। अब जो ये गैस बची हुई है वो मिक्स के रूम में है और ये गैस यहाँ से आती है और फिर से एक्सपेंड हो जाती है। इस जगह पर एक्सपेंशन जेट फिर से एक्सपेंड करने के कारण ये और ज़्यादा ठंडा हो जाता है और ज़्यादा होने से गैस लिक्विड वे में हो जाती है। ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है और ये एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में चला जाता है। ये फाइनल स्टेप होता है सेपरेशन का, जिसमें इस लिक्विड फॉर्म को इस टैंक में डाला जाता है। आपको पता होगा कि सभी गैसेस की डेंसिटी अलग अलग होती है, जैसे ऑक्सीजन -183, नाइट्रोजन -196 एंड आर्गन -186। इसके बाद हम इस यूनिट को -184 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। ऐसा करने से ऑक्सीजन तो लिक्विड फॉर्म में रहेगी, लेकिन नाइट्रोजन और ऑर्गन दोनों गैस फॉर्म में रहेगी। इसके बाद इस नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस को इस यूनिट से बाहर निकाल दिया जाता है। अब जो बचती है वो ऑक्सीजन होती है। दरअसल डिस्टिलेशन कॉलम कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें ही तीनों गैसेस जमा होती हैं, जिससे कि ये टैंक के अंदर बने अलग अलग चैम्बर में जमा हो जाती है। ऑक्सीजन की डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ये नीचे वाले चैम्बर में जमा हो जाती है और इसके ऊपर ऑर्गन और सबसे टॉप पर नाइट्रोजन जमा हो जाती है। इसी प्रकार सभी गैसेस को अलग कर लिया जाता है। लास्ट में जो बचती है वो ऑक्सीजन होती है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। तो फाइनली हमें डिस्टिल्ड ऑक्सीजन मिल चुका है। तो अब बारी आती है इसे सिलेंडर में भरने की। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे बनाए जाते हैं। सिलेंडर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, सबसे पहले इसे बनाने के लिए बड़े बड़े लोहे के पाइप फैक्ट्रियों में मंगा लिए जाते हैं और इन पाइप को कटर के जरिए सिलेंडर की लंबाई के बराबर काट लिया जाता है। इसके नीचे वाले पार्ट्स को बनाने के लिए एक बहुत मोटी लोहे की चादर को सर्कल के आकार में काट लिया जाता है। इसके बाद इसे एक मोल्ड में डालकर इसके ऊपर 800 टन प्रेशर अप्लाई किया जाता है। ये वेट 2 फुल जंबो जेट प्लेन के बराबर होता है, जिससे वो सिलेंडर के बॉटम का शेप ले लेता है। इसके बाद इसे एक ओवर हीटिंग चैम्बर में डालकर कटे हुए पाइप में जोड़ दिया जाता है। अब इसके टॉप वाले हिस्से को राउंड शेप देने के लिए इसे बहुत गर्म किया जाता है। साथ ही एक हार्ड मेटल इसके एजेस को शेप देने का काम करता है। अब सिलेंडर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वर्कर्स 18 सिलेंडर को 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। फिर 90 मिनट के बाद सिलेंडर को दोबारा केमिकल में 6 मिनट तक रख दिया जाता है ठंडा होने के लिए। इसके बाद सिलेंडर को फिर से हीट किया जाता है 650 डिग्री सेल्सियस पे 90 मिनट के लिए। फिर उसको 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। इसी ठंडे गर्म प्रोसेस के ट्रांजिशन को टेम्परिंग कहा जाता है। इसमें सिलेंडर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब इसमें वॉल्व को लगाने के लिए इसमें स्क्रीम कर दी जाती है। इसके बाद हाई प्रेशर वाटर के जरिए इसके बाहर और अंदर की सफाई कर दी जाती है।
और फिर इसमें वॉल को फिट कर दिया जाता है। इसके बाद इसे पेंट कर दिया जाता है। तो अब फाइनली ये सिलेंडर ऑक्सीजन भरने के लिए तैयार है। एक वर्कर्स इन सिलेंडर पर ऑक्सीजन पाइप को लगा देता है जिससे इन सिलेंडरों में ऑक्सीजन फिल हो सके और फिर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए इसके यूजेस के हिसाब से इसे अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है। भारत में एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो लोगों की जिंदगी देने वाली ऑक्सीजन बनाती है। यहाँ आपको यह भी जानना जरूरी है कि ऑक्सीजन महज मरीजों की जान ही नहीं बचाती, कई उद्योगों में भी इसका इस्तेमाल होता है। वहीं अगर ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी पर नजर दौड़ाएं तो इसमें कई कंपनियां शामिल हैं। आयोनेक्स एयर प्रोडक्ट लिमिटेड, एलनबरी इंडस्ट्रियल गैसेस लिमिटेड, रिफैक्स इंडस्ट्री लिमिटेड, नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड, भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड, गगन मैसेज लिमिटेड, लिंडे इंडिया लिमिटेड। अस्पतालों में ये कंपनी कर रही है ऑक्सीजन सप्लाई। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। साथ में बेल आइकन भी दबा देना जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू गाइस।